हेलो डियर व्यूअर्स, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वे ऑफ चॉइस के और पार्ट 1 ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पास हमें वो जो बंदा दिखाया जाता है जो कि लड़की को मारने की कोशिश करता है, बोलता है कि मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपके आसपास बॉडीगार्ड थे, इस कारण से मैं तुम्हें दूर से ही नज़र रख रहा था, लेकिन तुम यहाँ पास मुझे मिल गई हो और अब देखना अब तुम्हारा मैं कैसे ख़त्म करता हूँ। तब उसके सर पे स्टिंग देख के राजकुमारी बोलती है कि तुम डेमन रेस से हो। तो जो आदमी होता है बोलता है कि मैं अगर तुम्हें मार दूंगा तो याओ क्लैन और ह्यूमन क्लैन के बीच में जो भी संबंध है वो खराब हो जाएंगे और बहुत तगड़ी वाली लड़ाई होगी जिसमें हमारे डीमन रेस का फ़ायदा होगा। जो हमारी राजकुमारी रहती है, इसका नाम होता है याओ। याओ बचने की कोशिश करती रहती है। उसके पास एक विप होती है जो कि 17th रैंक में होती है ताकतवर वेपन की लिस्ट में। उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो हमारा असैसिनेटर रहता है, जो विलन रहता है, वो बोलता है कि तुम इस टूटे हुए अपने कल्टिवेशन के साथ मुझे नहीं मार सकती हो, तुम्हारे रिल्म के बंदे को मुझे मारना इम्पॉसिबल है। वो इसे मारने का कोशिश करने लगते हैं। जो हमारी याओ प्रिंसेस रहती है वो बचने का कोशिश करती रहती है, लेकिन फिर भी वो नहीं बच पा रही है। तो यहाँ पास हमारा जो बंदा होता है वो, तो जो हमारा यहाँ पास जो हमारा चेन होता है वो इसको गाइड करता है, वो इसको मेथड बताता है कि इस तरीके से तुम करो। उसको प्रिंसेस को आवाज़ सुनाई देती है याओ को, और जो हमारा चेन होता है वो लोकेशन बताता है कि अब तुम्हें कहाँ पास मारना है। तो वहीं पास वो अपने विप को ले जाती है। जो हमारा विलन होता है उसको लग जाती है चोट। जो विलन होता है उसके समझ में नहीं आता है कि आखिरकार ये तो हमारे डीमन क्लैन के एंसेंट फुटवर्क है, इसको इसे के बारे में कैसे पता चल रहा है। तो जो चेन होता है वो बोलता है कि ये जो तुम्हारे फुटवर्क है ये 3100 कुछ टोटल होते हैं, मतलब स्टार पोजीशन के हिसाब से कैलकुलेशन के बेस पे ये रहते हैं। तो मैंने इन सबको याद किया हुआ है, तो मुझे बताना आसान है। तो जो रहता है हमारा विलन वो बोलता है कि यार तुम तो काफ़ी ज़्यादा होशियार हो, लेकिन तुम्हें पता है हमारा जो चीफ एग्जीक्यूशन वाला बंदा है, स्ट्रेटजिस्ट जो होता है, जो स्ट्रेटजी बताता है, उसने बोला है कि आज तो ये मर के रहेगी। तो ये खुद को सेक्रीफाई कर देता है और सेक्रीफाई करते ही वो समन करता है डेमन लॉर्ड के ट्रेजर को। जो डेमन लॉर्ड का ट्रेजर होता है वो पहले जो हमारी पावरफुल वेपन लिस्ट होता है उसमें 3rd नंबर पे रहता है। तो जो लड़की का 17th वाला वेपन रहता है वो तो कुछ नहीं कर पाता है। तभी उसको याद होता है कि जो डेमन लॉर्ड का जो स्मोक वेल है ये 3rd रैंक पे था, लेकिन एक लेजेंडरी मास्टर के साथ लड़ाई में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ था और ये 19th रैंक पे आ गया, तो उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तब ये अपने मास्टर की तलवार निकालता है और उसको बस एक क्रैक करना होता है इस जगह पे, इस वेपन पे, तो ये वेपन खुद ही से टूट जाएगा। तो यहाँ पास वो जो विलन रहता है बोलता है कि तुम इसको नहीं कर सकते हो, ये ऐसा ही है जैसे कोई झिंगुर किसी रथ को रोकने की कोशिश करे, लेकिन हमारा जो हीरो रहता है उसको सक्सेसफुली तोड़ देता है। जो इनका जो फैमिली का, जो डायनेस्टी का जो इंपीरियल डिवाइन जनरल रहता है वो अटैक कर देता है अपना आप कह सकते हैं भाला फेंकता है, जो कि सीधे जाके जो हमारा विलन होता है उसके ऊपर लगता है। विलन चारों खाने चित हो जाता है और बोलता है कि मैं उस जनरल के हाथ में नहीं पड़ सकता, नहीं तो मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसूंगा। वो तभी भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पास हमारा जो प्रिंसेस याओ का जो चीफ जनरल कह सकते हो, जो जनरल रहता है वो आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी प्रिंसेस को मार को इतनी आसानी से तुम जा सकते हो उनके ऊपर हमला करके, मैं तुम्हें तड़पा के तुम्हारी बोटी बोटी करूँगा। तभी जो हमारा जनरल होता है पहुंच के बोलता है कि यार आप टेंशन मत लो, इससे हम लोग इंटरोगेशन कर लेंगे, हमारा मैटर है। तो जो हमारा चीफ जनरल होता है प्रिंसेस का, वो बोलता है कि यही अच्छा रहेगा अगर तुम लोग ध्यान से अपने इंटरोगेशन करो और मुझे प्रॉपर रिजल्ट दो, नहीं तो हमें बातचीत करने की ज़रूरत होगी इस बारे में। अगर एक ह्यूमन क्लैन ये भी नहीं कर सकता है, प्रिंसेस की सेफ्टी नहीं इंश्योर कर सकता, तो हमें हमारे संबंधों के बारे में सोचने की ज़रूरत है। जो जनरल होता है बोलता है कि आप चिंता ना करें, मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूँगा, और वो लेके अपने झिंगुर को चला जाता है। जो हमारा विलन रहता है, जो लड़की रहती है वो बेचारी सपने में खोई रहती है। जो हमारा जनरल रहता है, याओ का जो जनरल रहता है, वो बोलता है कि ये उसको एक टोकन देता है। वो बोलता है इस टोकन के बदले में आप 10,000 सोने के सिक्के ले सकते हो। तो जो हमारा हीरो रहता है चैन, वो मना कर देता है, बोलता है नहीं मुझे भी पढ़ाई में फोकस करना है, पढ़ाई के टाइम पे ये सब फालतू चीज़ें नहीं करता हूँ। तो फिर वो चला जाता है और जो जनरल रहता है बोलता है कि काफ़ी बढ़िया लड़का है। हमें यहाँ पास सीन दिखाया जाता है जिसमें जो हमारी प्रिंसेस याओ रहती है वो घास के मैदानों में लेटी हुई रहती है और हमें थोड़ा बताया जाता है कि जो हमारा इनका जो वाइट एम्परर है, जो इसके पिता है, वो एक वाइट एम्परर है जो पहाड़ों से घिरे हुए 3 जो घाटी होती है जिससे दूसरी जगह के लोग इन्वेड कर सकते हैं, मतलब आक्रमण कर सकते हैं अपोजिट वाले। तो ये लोग
ऐसी 100 ऐसी घाटियाँ होती है, उसको ये लोग निगरानी रखते हैं और इसको वाइट एम्परर कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें मेमोराइज़ करते हैं और इन फ्यूचर इसको अपने पिता की जो राज सिंहासन होता है, गद्दी होता है, वो चाहिए होता है, क्योंकि अकेली लड़की रहती है। ये बोलते हैं कि मैं इतनी पावरफुल बनूंगी कि मैं वो सारी चीज़ें हासिल कर सकूं, अपने पिता की जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकूं। लेकिन हमें यहाँ पास पता चलता है कि आगे चल के पता चलता है किसी जो मेरिडियन होती है, जिसके कारण कल्टीवेशन होता है, नशे कह सकते हो, कल्टीवेशन जहाँ स्टोर होता है, तो वो इसकी काफ़ी ज़्यादा उसमें याओ एट्रीब्यूट और ह्यूमन एट्रीब्यूट दोनों होते हैं। मेरे ख्याल से इसका पिता याओ क्लैन का होता होगा और इसकी माँ ह्यूमन होती होगी, जिस कारण से इसके अंदर दोनों एट्रीब्यूट होते हैं, जिसके कारण ये स्टार वेसल रन के आगे तक नहीं जा सकती है। मतलब कल्टीवेशन इसका रुक गया है स्टार कंडेंसेशन रिल्म के आगे। तो जो लड़की रहती है, हमारी प्रिंसेस रहती है, उसको 3 साल का टाइम देता है उसका पिता कि 3 साल के अंदर इसका तुम इलाज ढूंढ के लाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा टाटा बाय बाय। जो भी हमारा नेक्स्ट उत्तराधिकारी होगा, नेक्स्ट जो राजा होगा, इसका पति होगा, उससे इसको शादी करनी पड़ेगी, वही राजा बनेगा। जो हमारी प्रिंसेस होती है उसके सपने से उठ जाती है और वो जाके मास्टर को, चेन को ढूंढने लगती है। वो बोलती है कि सिर्फ वही है जो मेरा इलाज कर सकता है। और वो चेन के पास जाती है। चेन अपना पढ़ता रहता है, क्योंकि ऑलरेडी कल की रात के कारण उसका काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो चुका रहता है, तो आज का दिन भी बर्बाद नहीं करना चाहता है। तभी वो देखता है कि उसके बाहर कुछ लोग सामान लेके आते हैं। जैसे वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ पास हमारी जो प्रिंसेस होती है वो काफ़ी सारी बुक्स लेके खड़ी रहती है, काफ़ी सारे मेडिसिन लेके खड़ी रहती है, जिसके कारण वो चेन को देना चाहती है और उसके डिसाइपल बनना चाहती है। डिसाइपल यानी चेली बनना चाहती है, स्टूडेंट बनना चाहती है, सिंपल वर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पास वो उसको कुछ बुक दिखाती है जो काफ़ी ज़्यादा रेयर होती है, और लेकिन जो हमारा चेन होता है वो मना कर देता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। एक डिसिपल लेना, एक चेले को लेना या स्टूडेंट को लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, एक टीचर बनना। और वो खुद पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसे में उसको क्या सिखा पाएगा। लेकिन जो लड़की रहती है बोलती है कि सिर्फ आप ही मेरी जो मेरिडियन वाली प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो चेन होता है वो मना कर देता है। लड़की उसका हाथ पाँव पकड़ लेती है, उसके सारे काम करवाती रहती है, जो भी वो करता है वो सब करती रहती है। लेकिन चेन जो होता है इन सब से आखिरकार परेशान हो जाता है और उसको वापस भेज देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता, वो इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार नहीं रहता। और वो उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद कर देता है और बोलता है कि अब वापस मत आना। तो जो हमारी याओ रहती है वो वहाँ से चली जाती है। जो चेन रहता है उसको थोड़ा अजीब तो लगता है, लेकिन अपना डेली का काम करते हुए अपना काम करता रहता है। तभी जो प्रिंसेस याओ होती है दीवार तोड़ के अंदर आ जाती है और बोलती है कि मास्टर अब हम दोनों सेम हैं और मुझे आपको सिखाना ही पड़ेगा, मतलब आपको मुझे अपनी स्टूडेंट लेनी ही पड़ेगी। लेकिन जो चेन होता है वहाँ से फरार होकर 36 के पास जाता है। 36 बोलता है यार मैं तो जान रहा था कि वो अकेडमी एकदम कचड़ा है और एक दिन उससे बोर हो जाओगे, लेकिन इतनी जल्दी बोर हो जाओगे ये मुझे नहीं पता था। तभी जो होता है चेन उसको अपनी पूरी बात बताता है। जो 36 होता है हंसने लगता है, बोलता है यार तूने जनरल से पंगा ले लिया, इस पूरी जाओ डायनेस्टी से पंगा ले लिया, मतलब जो भी यहाँ जो राजा रजवाड़े थे उनसे पंगा ले लिया। तुम एक टूटी हुई एकेडमी में चले गए, तुम्हें उससे डर नहीं लगा और अंतिम में तुम एक लड़की को स्टूडेंट लेने से डर रहे हो। तुम यार कैसे आदमी बनोगे। तो इसको समझाता है। चेंज होता है, बोलता है कि मेरी ऑलरेडी लाइफ टाइम बहुत कम है, मैं बहुत कम समय तक जीने वाला हूँ, मैं ऐसे में एक स्टूडेंट को नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी कम है, मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करना है और एक टीचर बनना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहता है। जो 36 होता है बोलता है तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम काबिल इंसान हो, तुम्हें बस वो सुनना चाहिए कि वो लड़की क्या चाहती है ताकि तुमसे वो दे सको। यहाँ पास हमें प्रिंसेस याओ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पास वो डिसाइड करती है कि वो चली जाएगी वापस अपनी जगह वाइट एम्परर के पास। जो जनरल होता है वो बोलता है कि मैं जनरल हूँ, आप कहिए तो मैं उसको बांध के ला के आता हूँ, उसको आपको सिखाना ही पड़ेगा। लेकिन जो याओ होते हैं वो बोलते हैं कि मैं वाइट एम्परर की बेटी हूँ, वाइट जो याओ किंगडम है उसकी राजकुमारी हूँ, मेरे अंदर इतनी तो डिग्निटी, इतना तो सम्मान बचा है कि मैं ऐसा करके किसी को नहीं लाऊंगी। जो हमारा चेन होता है उसके पास जाता है, लेकिन वो वहाँ से जा चुकी रहती है। तभी उसे पीछे से कहा जाता है और हमारी जो याओ होती है वो टिफ़िन लेके खड़ी रहती है, जाते जाते उसे कुछ खाने के देने चाहती थी इसीलिए। तो यहाँ पास से हमें पता चलता है कि जो हमारा हेवनली डाओ जो एकेडमी थी उसका जो बंदा रहता है, जो उसका मास्टर रहता है, जिसके साथ चेन की बिल्कुल नहीं बनती, वो आया होता है इस एकेडमी में और वो बोलता है कि ये जो ऑर्थोडॉक्स एकेडमी है या नेशनल एकेडमी नेक्स्ट वीडियो में हो जाएगी, ये जो एकेडमी है जो अभी जिसमें हमारा चेन है, ठीक है, तो इसे हम नेशनल एकेडमी कहेंगे अब से। तो जो नेशनल एकेडमी है इसको तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 साल से इसमें ना कोई स्टूडेंट है और 20 साल से पूरी बंद है, कभी पार्टिसिपेट भी नहीं किया। तो जो अथॉरिटी होता है उसके साथ वो बोलता है कि
नहीं सर, इस समय हमारी एकेडमी में, नेशनल एकेडमी में एक बंदा है, एक स्टूडेंट है, तो वो अभी वो चल रही है और शायद वो लोग रिप्रेजेंट भी कर सकें। लेकिन जो मास्टर होता है वो बोलता है ये एक स्टूडेंट से क्या होता है। जो हमारा जो किंगडम का लॉ है उसके हिसाब से एक एकेडमी में कम से कम 2 होने चाहिए। तुम्हारे अलावा और कौन इस एकेडमी में एडमिशन लेगा। तभी जो हमारी प्रिंसेस लव होती है वो बोलती है कि मैं आपकी स्टूडेंट बनना चाहती हूँ। तो जो हमारा हीरो होता है वो बोल देता है कि हो सकता है कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम झेलना पड़े, बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़े, क्योंकि तुम राजकुमारी हो और ये एकेडमी कुछ वेल नोन एकेडमी नहीं है, बंजर है, छोड़ दी गई है। लेकिन वो बोलती है कोई ना, आप जहाँ रहोगे वहीं रहूँगी मैं मास्टर। और ये कह के वो एक्सेप्ट कर लेती है और वो बोलती है कि वैसे भी आपके अलावा मुझे कोई कुछ नहीं बोल सकता। वो जो मास्टर रहता है वो तो भाई चिढ़ के चला जाता है कि भाई साहब अभी इसको क्या बोलूँ, इसके चक्कर में बहुत पिटाई हो जाएगी उसकी। और जो मास्टर होता है वो चला जाता है। ऐसे में जो हमारा प्रिंसेस याओ होती हैं वो ऑफिशियली जो हमारे है नेशनल एकेडमी होती है उस नेशनल एकेडमी की सेकंड स्टूडेंट बन जाती है। तो उनके बीच में एक स्टूडेंट टीचर का जो चाइनीज़ कल्चर में होता होगा गुरु दक्षिणा वो दी जाती है। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जो मास्टर होता है एकेडमी का वो जाता है, जो तिनहाई क्लैन होती है, तिनहाई क्लैन जो होती है वही मेन बॉस होती है जाओ किंगडम की, राज इंपीरियल फैमिली उसे कह सकते हो वही है। तो तिनहाई क्लैन का जो एक बंदा रहता है उसको बताते हैं कि वो मैंने उसको चेन को भड़का दिया है, वो आएगा कल, जो भी खाना पीना होता है 5 एकेडमी एक साथ बैठती हैं, फेस्ट होता है उसे, तो वहाँ आएगा तो आप वहाँ पर उसका गेम बजा सकते हो। वो बोलता है कि चलो अब हम देखते हैं चेन तुम्हारी सर कितना ज़्यादा मजबूत है, क्या मैं तुम्हारे सर को ऐसे ही अलग कर दूंगा। और यहाँ पास से हमारा जो एपिसोड होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो आशा करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को कुछ सीन दिखाया जाए, लेकिन यार कॉपीराइट इशू इतना ज़्यादा तगड़ा वाला रहता है कि नहीं दिखा सकता। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हो, अगर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हमारा ऐप जो है A to Z डोंघावा एनिमे आप प्ले स्टोर में सर्च करोगे तो उसमें आपको मेक श्योर से ये मिल ही जाएगा। अगर नहीं मिलता है, बाय मिस्टेक मैं नहीं अपलोड कर पाता हूँ या वीडियो रिमूव हो जाते हैं जो अपलोड करता हूँ, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं फिर से रीअपलोड कर दूंगा, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आशा करता हूँ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। मैं कोशिश करूँगा इसको और अच्छा किया जाए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। मैं दूसरे जो एक आपका बियॉन्ड द टाइम गेज या बियॉन्ड द टाइम स्केप है उसके ऊपर भी मैं एक्सप्लेनेशन लाने वाला हूँ। अभी बहुत नेक्स्ट लेवल का एनिमे है, डोंघावा है, चाइनीज़ एनिमे है। और मैं यही कहूँगा कि आप इनको मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद या हिंदी में जब एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके बाद आप एक बार ज़रूर देखो, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको देखने में मज़ा आएगा। आपको एक बार स्टोरी समझ में आ गई ना तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको चाइनीज़ लैंग्वेज में भी देख सकते हो, आपको मज़ा आएगा। टू बी ऑनेस्ट अगर हाई क्वालिटी में देखोगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यार बस एंजॉय करो वीडियो को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, ध्यान रखिए, मस्त रहिए।